क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में मैं आज आपको सम संख्या यानी इवन नंबर और विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स के बारे में बताऊंगी। इवन एंड ऑड से पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्या यानी इंटीग्रल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन अंकों का प्रयोग हम गणना करने में करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमें पता नहीं कहाँ तक इनका एंड है, ये बात हमको पता नहीं, इसलिए हम अनंत तक लिख देते हैं लास्ट में। और कौन कौन से अंक होगा जैसे मैं लिख कर बताती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, यानी हमें पता नहीं इनका अंत कहाँ तक है। गिनती वैसे हम 100 तक भी याद करते हैं, 200 तक भी याद करते हैं, 300 तक भी करते हैं, लेकिन उसका अंत तो पता नहीं कहाँ तक है। इसलिए अगर सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई इसमें? 1 हो गई। और अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें इसका अंत नहीं पता। इसी तरीके से पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो गई यानी नेचुरल नंबर हो गए। अब यदि मैं इसमें 0 लिख दूं पहले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक? अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। तो ये क्या हो गई? ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। और इसको मैंने इन संख्याओं में मैंने क्या कर दिया? 0 ऐड कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया है। तो ये जो 0 होती है ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी ये सारी पूर्ण संख्याएं हो गई। हमने 0 को मिला दिया तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में मैंने बताया, ये जरूरी था बताना इनसे पहले। अब मैं बताऊँगी आपको सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। अब मैं आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बता रही हूँ। देखिए सम संख्या, यानी इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या। सबसे पहले मैं सम संख्या की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा, उसके बारे में बताऊंगी। सम संख्या कहते किसको हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होना यानी कटना, पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती हैं। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः यानी पूरी विभाजित हो जाती है, पूर्णतः का मतलब उसमें कोई शेष ना बचता हो, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे कौन कौन सी होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह कहाँ तक? अनंत तक। अब देखिए 2 से हम 2 को भाग करेंगे तो एकम 2, पूरी कट गई। अब 2, 4, 6 ये भी सब 2 के पहाड़े में आते हैं। अब देखिए मैं कोई बड़ी संख्या लेकर बताती हूँ आपको। जैसे हम 96 लेते हैं यानी 96 को 2 से भाग करो, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। यानी हमने जब 2 से 96 को भाग किया तो हमारा नीचे कोई शेष नहीं बचा, ये पूरी डिवाइड हो गई। इसका मतलब है ये कैसी संख्या है? हमारी सम संख्या है। यानी पूर्णतः विभाजित का मतलब है जिसका कोई शेष ना बचे, जो पूरी कट जाए उसको कहते हैं पूर्णतः विभाजित होना।
वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी विषम संख्या के बारे में। विषम संख्याएं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब विषम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटती है वो क्या कहलाती हैं? वो विषम संख्या कहलाती हैं। जो संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। और जो हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्या के बारे में क्या एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कहाँ तक? अनंत तक। यानी ये कैसे अंक हैं? ये 2 से ये नहीं कटेंगे। 2 से हम अगर इनको भाग देंगे तो इसमें कोई ना कोई शेष बचेगा। जैसे ये 5 ले लो, ये 3 ले लो पहले, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, एक शेष बचा ये। यानी ये 2 से पूरी विभाजित नहीं हुई। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई आपकी विषम संख्या। इसी तरीके से डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएँ कहलाती हैं। जिनमें शेष बचता है वो कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें ये सवाल है, सवाल नंबर 2 है। पहली में तो यही है, मौखिक क्वेश्चन है कि 8 सम है या विषम, तो आप बता दो कि 8 2 से कट जाएगी, सम होगी। दूसरा सवाल इस तरीके से दिया, 19 सम है या विषम, 19 2 से नहीं कटेगी, उसमें शेष बचेगा तो वो कैसी हो गई? विषम हो गई। इस तरीके से और भी सवाल दिए हैं आपको, ओरल मतलब मौखिक पूछे हैं आपसे, वो आप ओरल बता देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर का सवाल ये दिया है आपका कि निम्नलिखित में विषम संख्याएं छांटिए। अब इसमें हम विषम संख्याएं छांटना है। अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, 4 अंकों की, 5 अंक की भी हैं। अब जब हम इसमें आप 2 से भाग करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा। आप सोचोगे कि इतनी देर लगेगी, एक संख्या को बताने में बहुत देर तक आपको डिवाइड करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक जो शॉर्ट मेथड है वो बताती हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी पहचान, यानी हम इन अंकों को देखेंगे, ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं इसका हम इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये अंक होंगे तो वो होगी हमारी सम संख्या। और यदि संख्या का जो इकाई का अंक होगा उसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो होगी हमारी विषम संख्या। अब सबसे पहले हमें विषम संख्या छांटनी है इसमें से, तो क्या करेंगे? संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। इसका इकाई का अंक 6 है तो ये सम नहीं है, ये कैसी संख्या है? सम है, ये विषम नहीं है। इसका इकाई का अंक 9 है तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी विषम संख्या। मैंने बताया ना, जिसके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 9 होगा वो होगी हमारी विषम संख्या। तो ये इसके अंक में 7 है इकाई का अंक, तो ये भी हमारी विषम संख्या हो गई। इसके जो इकाई का अंक है ये 8 है, ये हमारी विषम नहीं है, ये हमारी सम संख्या है। इसके इकाई के अंक में 3 है, ये हमारी विषम संख्या है। अब अगला देखते हैं, इसके इकाई के अंक में 1 है तो ये भी हमारी विषम संख्या हो गई। अब ये 8 है तो ये हमारी विषम संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है? ये हमारी सम संख्या है, लेकिन हमें यह विषम संख्या छांट रहे हैं। ये देखिए 6 है, ये भी सम संख्या है। ये इसके लास्ट के अंक में 5 है, ये हमारी कैसी संख्या है? ये विषम संख्या। आप देखो कितना ईजिली आप छांट रहे हो, वरना भाग करके देखोगे तो कितना लंबा हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए तीसरा सवाल, तीसरे का पहला, ये 4 है लास्ट में, तो ये हमारी सम संख्या है, लेकिन हमें क्या छांटनी है? विषम संख्या छांटनी है। अगले वाले में इसमें क्या है? 3, ये हमारी विषम संख्या हो गई। ये 9 है तो ये भी हमारी विषम संख्या हो गई।
और इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है हमारा 6। तो ये कई संख्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी सम संख्या। अब दूसरा वाला जो सवाल है उसमें हमें सम संख्या छांटनी है, ठीक है। तो सम संख्या छांटिए। तो मैंने क्या बताया था, जिसके लास्ट में 2 4 6 होगा वो सम संख्या होगी और 1 3 5 होगा वो विषम होगी। यहाँ हमें सम छांटनी है तो क्या देखने हैं हमें, यहाँ हमें 0 2 4 6 ये देखने हैं। तो इसके लास्ट में तो इकाई है, यानी इकाई का अंक क्या है इसका 1 है, तो ये तो हमारी सम नहीं है, ये विषम है। जो इसका इकाई का अंक है वो 6 है, ये कैसी है हमारी सम संख्या। इसके इकाई के अंक में 4 है, ये भी हमारी सम संख्या हो गई। इसके इकाई के अंक में 3 है, ये हमारी सम नहीं है, ये विषम है, हमें सम छांटनी है यहाँ। इसके इकाई के अंक में 8 है, ये हमारी सम संख्या हो गई। उसके बाद ये देखिए इसके इकाई के अंक में 0 है, ये कैसी संख्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी सम संख्या। इसके इकाई के अंक में 9 है, ये सम नहीं है, ये विषम है। इसके इकाई के अंक में 2 है, तो ये हमारी कैसी हो गई, सम संख्या हो गई। और ये 0 है, ये भी हमारी सम संख्या है। ये 3 है, ये हमारी सम नहीं है, ये हमारी विषम है। अब इसी तरीके से और भी आपकी इस एक्सरसाइज में सवाल है। 2 संख्याएं दी हैं, उनके बीच में हमें जितनी भी संख्या आती है वो लिखनी है, वो सब आपको काम करना है। सम विषम आपकी समझ में आया होगा अच्छे से, फिर से बता रही हूँ। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13।